Morning all of you. I'm your SST teacher Ritu Stana. Today we start our 11 number chapter, the United Nation. This is also civics chapter. ये भी हमारा civics का second chapter है, हमारा final term सिलेबस का. तो the United Nation. तो इस chapter में हम complete करेंगे इन topics को. फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीस. पीस की इम्पोर्टेंस क्या होती है? पीस क्या होता है? शांति, है ना. बिल्कुल पीसफुल कहते हैं ना हम लोग क्लास में जब बैठते हैं, पीसफुली बैठते हैं, बिल्कुल शांति से बैठते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीस, पीस की इम्पोर्टेंस क्या होती है. सेकंड टॉपिक जो हम कवर करेंगे, बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का जो बर्थ है वो कैसे हुआ था, है ना. यूनाइटेड नेशन का जो बर्थ है वो कैसे हुआ था. थर्ड हमारा टॉपिक इसमें जो हम क्लियर करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द यूएन. यूएन के डिफरेंट ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड द यूएन. यूनाइटेड नेशंस और इंडिया आपस में जो उनके जो रिलेशन है वो कैसे हैं. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. On Sunday, Amit was sitting with his father, who was reading a newspaper. Sunday को अमित अपने पापा के साथ बैठा था. संडे को who was reading a newspaper, जो न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं. बैठे देखिए न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. इन दिस पिक्चर, पापा व्हाट आर यू डूइंग. अमित सेड कि पापा आप क्या कर रहे हो. तो पापा क्या कहते हैं, आई एम रीडिंग अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द यूनाइटेड नेशन. मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं. तो वो बता रहे हैं भी वो क्या कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं. फिर वो कहते हैं, ओके सन, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. उसके पापा बोलते हैं भी आपको मैं ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये क्या है, वो क्या कह रहे हैं. ओह द यूनाइटेड नेशंस, I have read about it, but I don't understand its role. वो कह रहा है भी हाँ मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने पढ़ा है. अमित जो है वो अपने पिताजी को, अपने फादर को बता रहा है कि मैंने यूनाइटेड नेशंस के बारे में रीड कर रखा है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट्स रोल. लेकिन मुझे इसका रोल नहीं पता है. तो उसके पापा समझा रहे हैं, समटाइम्स कंट्रीज हैव अ डिसएग्रीमेंट ओवर अ पर्टिकुलर इशू जस्ट लाइक योर सिस्टर नीना एंड प्रीति. वो कह रहे हैं कई बार क्या होता है कंट्रीज में एक डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है भी आपस में, जैसे दो बच्चों में आपस में लड़ाई होती है तो बहस करने लग जाते हैं. तो वो कह रहे हैं किसी पर्टिकुलर इशू पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है. जैसे वो कह रहे हैं तुम्हारी जो सिस्टर्स हैं नीना और प्रीति आपस में लड़ती हैं, और they may start fighting with each other just like you fight with Preeti for a remote. फिर वो कह रहे भैया ऐसा कुछ हो जाता है जैसे तुम आपस में बच्चे रिमोट के लिए लड़ते हैं. तो what the UN does it that, वो कह रहे what the UN does it that it prevent these conflicts. वो कहते हैं उनका क्या रोल होता है जब दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है तो क्या होता है, कौन सॉर्ट आउट करने के लिए आता है अगर आपस में लड़ाई हो जाती है, या फादर आते हैं या मदर आते हैं. तो वो कहते हैं कि प्रिवेंट दीज कॉन्फ्लिक्ट. इस तरीके के जो टकराव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जब आपस में बहस होती है तो आपस में टकराव जो होते हैं वो इसकी जगह ले लेते हैं. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बढ़े नहीं, है ना. जैसे रिमोट के पीछे लड़ाई हो रही है या टीवी देखने के पीछे लड़ाई हो रही है, तो ये चीजें आपस में बढ़े नहीं. कंट्री में भी सेम है. तो मदर क्या करती है, उस फाइट को सॉर्ट आउट करती है. वैसे ही ये वर्क यूएन का होता है, यूनाइटेड नेशंस का होता है, जो कंट्री में आपस में होने वाले जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. कौन करते हैं? यूनाइटेड नेशन सॉल्व करते हैं. देखो पहले वो कह रहे हैं भी जब हमारे कंट्री में वर्ल्ड वॉर हुए थे, है ना. ये कॉन्फ्लिक्ट होने के मेन रीजन क्या थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. हम इस चैप्टर में ये चीज वो कह रहे हैं, वी शैल लर्न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था. 1914 और 18 में हुआ था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फिर लीग ऑफ नेशंस 1919 में. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में. तो जब ये सारी चीजें हुई तो बहुत ज्यादा कंडीशंस कंट्री की ऐसी हो गई, है ना. आपस में जब डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसी
जब जो बहुत सारा वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तब क्या होता है, कंट्री में यूनाइटेड नेशन की उसकी स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशंस को ऑर्गेनाइज किया गया। कौन से ईयर में? 1945 में। आपसे कोई पूछे यूनाइटेड नेशंस कब ऑर्गेनाइज हुआ था, तो 1945 में। तो वो नेक्स्ट इसमें बता रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं सच एज यूनेस्को, IMF, WHO, FAO एंड ILO। इनके बारे में डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो बात करें यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सब क्या है, ये जो 6 ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशन के हैं। अब वो बता रहे हैं टुडे ऑल कंट्रीज आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। आजकल की जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से कनेक्टेड हैं। Thus, we live in a global world. In such a world, each country depends on each other for various things such as food, raw materials, for industries, technology and so on. वो कह रहे हैं जो इंडिया है वो एक दूसरे से, जो कंट्रीज हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। वी लिव इन अ ग्लोबल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। इन सच अ वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में क्या है, ईच कंट्री, हर कंट्री क्या है, किसी न किसी तरीके से क्या है, एक दूसरे से अलग अलग चीजों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करती है। कैसे? फूड के लिए, कई बार खाना खाने की कई ऐसी चीजें होती हैं, रॉ मटेरियल होता है, जो इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी से है, वो क्या है, ये क्या होती है, दूसरी कंट्रीज पे एक दूसरे ये कंट्रीज आपस में एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं, एंड सो ऑन। और भी कई सारी चीजें हैं। It is therefore important for our country to maintain good relation with each other। तो हमारी कंट्रीज के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ, अदर कंट्रीज के साथ क्या है, जो अच्छे रिलेशन, अच्छे जो रिलेशन है वो मेंटेन करके रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर्स क्या है? द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर in the first half of 20th century made the leaders of the world realize that a global organization was needed to settle problematic issue of the world peacefully। वो कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मीन होता है जो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो विनाश होता है, खत्म हो जाता है ना। तो वो कह रहे हैं जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, जो फर्स्ट हाफ के 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, फर्स्ट वॉर का वो भी ऊपर उन्होंने बताया था ना। फर्स्ट वॉर हुआ था 1914-18 में, है ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 और 45 में। ये डेट्स हमें याद करनी पड़ेंगी। तो वो कह रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कंट्री जो सेंचुरी मेड द लीडर्स फॉर द वर्ल्ड रियलाइज, तब वर्ल्ड को ये रियलाइज हुआ कि उन प्रॉब्लमेटिक इशू के लिए, जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो रहे थे, जो बड़े बड़े इश्यूज हो रहे थे, और वर्ल्ड को पीसफुली चलाने के लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत चीज़ें खत्म हो रही थी। तो कंट्री को पीसफुली, वर्ल्ड को पीसफुली चलाने के लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू एड्रेस कॉमन इश्यूज दैट कंसर्न पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। वो जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म था, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो कह रहे हैं ऑल्सो रिक्वायर्ड, वो इसलिए भी रिक्वायर्ड थी कि जो लोग हैं, पूरी कंट्री के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनको एक चीज पे, प्रॉपर किसी चीज पे एड्रेस करने के लिए, समझाने के लिए, किसी भी चीज में कुछ भी समझाने के लिए, तो उनको क्या है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, है ना, ताकि क्या है, पीस रहे। तो द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन क्या हुआ, जिसको यूएन भी कह रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशन, इसके शॉर्ट फॉर्म में कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन को यूएन कह रहे हैं। तो वो क्या है, उन्होंने क्या किया, एक द यूनाइटेड नेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की वो डिमांड कर रहे थे, वो कौन था, यूनाइटेड नेशन, विच हैज 193 नेशंस एट इट्स मेंबर।
जो ग्लोबल यूनाइटेड नेशंस है उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उसमें 50 मेंबर्स थे। जब स्टार्टिंग में यूएन बना, ताकि क्या है, लोग पीसफुली तरीके से रह सकें, क्योंकि कंट्रीज क्या है, चीज़ों के लिए, खाने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए एक दूसरे पे डिपेंड थी। तो वर्ल्ड वॉर जो आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, पीसफुल रहे सब, तो यूएन एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्थापना हुई, वो बना ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन बना। तो स्टार्टिंग में उसमें 50 नेशंस उसके साथ मिले हुए थे, लेकिन आज के टाइम में उसमें कितने नेशंस हैं, 193 नेशन इसके इसके मेंबर हैं। अब देखो उन्होंने एक चीज ऊपर बताई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939-45 में हुआ था। तो जो एटॉमिक बॉम्बिंग है हिरोशिमा और नागासाकी की, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग ही हुई थी। एट नागासाकी, हिरोशिमा में हुआ 6 अगस्त 1945 को, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और नागासाकी ऑन 9 अगस्त 1945 इन जापान। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो पूछ रहे हैं अभी, जो हिरोशिमा और नागासाकी की जो एटॉमिक बॉम्बिंग है वो 1945 में कौन से वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग हुई थी, तो वो बता रहे हैं जापान में हुई थी। एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड लेट द डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। तो इसमें जब हिरोशिमा और नागासाकी वाले बॉम्बिंग हुई थी, तो इसमें क्या है, थाउजेंड ऑफ पीपल, डेथ्स ऑफ बहुत सारे लोगों की जान गई थी इस वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग। नेक्स्ट वो बता रहे हैं, बिफोर द यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड। वो कह रहे हैं बिफोर जब यूनाइटेड नेशन बना था तो एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। लीग ऑफ नेशन ऐसी ही एक बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन थी। इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये कब फॉर्म हुई थी लीग ऑफ नेशन? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी। However, the League of Nations failed to stop the Second World War. अब इनका मेन जो मोटो था, इनका मेन मोटिव ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, वहीं पे स्टॉप हो जाए। अब वो बता रहे हैं बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसको हम एक एनिमेशन के थ्रू पहले देखेंगे। World War to maintain world peace. However, it failed to prevent World War II. Another organization named the United Nations was formed on 24th October 1945. Initially, it had 51 member countries. At present, there are 193 member countries. Its headquarters is in Manhattan, New York. The UN strives for international peace and security, tries to maintain friendly relations amongst nations, protects human rights and environment, furthers socio-economic development, and provides aid in times of war and natural disasters. The UN has 5 principal organs, namely the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Secretariat, and the International Court of Justice. The General Assembly is the chief organ, comprising all 193 members. It meets once a year to discuss various international issues. It appoints the Secretary General.
The Security Council mainly helps to maintain international peace and security. It is made of 5 permanent members and 10 non-permanent members. The Economic and Social Council mainly deals with problems related to employment, education, health, and social issues. It coordinates work with the General Assembly to promote human rights. Birth of United Nations. The declaration by the United Nations was signed on 1st January 1942 बाय रिप्रेजेंटेटिव और 26 नेशन. वो कह रहे हैं जो इसका डिक्लेरेशन है यूनाइटेड नेशन का वो 1 जनवरी 1942 को 26 नेशंस के थ्रू हुआ था जो उसको रिप्रेजेंटेड कर रहे थे. जो इसका द नेम यूनाइटेड नेशन वाज ऑफिशियली यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डिक्लेरेशन. जो यूनाइटेड नेशन था इसका फर्स्ट नाम जो ऑफिशियली हुआ था वो डिक्लेरेशन के टाइम यूनाइटेड नेशंस ही था. On 26 June 1945, the United Nations Charter was signed by the 15 countries in San Francisco, the United States of America. तो वो कह रहे हैं जो सबसे पहले 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है वो कितने जनों ने कितनी कंट्रीज ने साइन किया था 50 कंट्रीज ने इन सैन फ्रांसिस्को जो कहाँ पे है यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है. दीज कंट्रीज बिकम द ओरिजिनल मेंबर्स अलोंग विद पोलैंड. अब वो कह रहे हैं भी ये कंट्रीज ओरिजिनल मेंबर्स थी जो 50 कंट्रीज हैं. फिर उसके बाद में द पोलैंड विच साइन द चार्टर लेटर. तो जो पोलैंड है उसने चार्टर पे लेट्स मतलब उसको साइन किया. टेकिंग द मेंबर्स काउंटेड 51. उसको मिलाकर पोलैंड को मिलाकर 51 मेंबर्स हो गए. द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945. तो वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंस में कब आई 24 अक्टूबर 1945 को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है
वो एग्जिस्टेंस में कब आई? 24 अक्टूबर 1945 को। एवरी ईयर, हर साल अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस डे। तो जो अक्टूबर 24 है उसको यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, अब उसका वो बता रहे हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशन का, इज इन न्यूयॉर्क, यूएसए में, न्यूयॉर्क में है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन। यूएन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन आर, मतलब जो यूएन है वो उसका वो पहले तो वो बता रहे हैं कि उसका बर्थ कैसे हुआ। तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य जिसको बोलते हैं, उनका मेन काम क्या है, उद्देश्य क्या है यूएन के। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन, ऐसा साइन होता है यूनाइटेड नेशन का, ये फ्लैग होता है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, दैट इज द फ्लैग ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन के? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लेवल पे जो पीस एंड सिक्योरिटी है, मतलब बिल्कुल शांति और जो सुरक्षा है वो मेंटेन करके रखता है। यूएन का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। सेकंड इज प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग मेंबर्स नेशन। जो इसके मेंबर बने हुए हैं नेशंस के, उनको आपस में जो उनके रिलेशन है वो अच्छे फ्रेंडली हों, उनके रिलेशन आपस में अच्छे हों, तो उसको मेंटेन करके रखना। अचीवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं कोई, उनको कोऑपरेट करके उनको सॉल्व करना है ना, उसको अचीव करना, कोई प्रॉब्लम्स बढ़े नहीं, कोई प्रॉब्लम्स हो नहीं आपस में कंट्रीज में। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। जो ह्यूमन राइट्स हैं और उनको जो फ्रीडम्स मिली हुई हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको सेव करके रखना, उनको प्रमोट करना, है ना, ताकि क्या है, पीस भी रहे, सिक्योरिटी भी रहे, आपस में जो रिलेशन है वो भी फ्रेंडली रहे, फ्रेंडली हो, और आपस में जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे से हो, है ना। ह्यूमन राइट्स हैं उनके जो सेव रहे, जो उनको ड्यूटीज मिली हुई हैं, उनके राइट्स हैं वो क्या है, प्रोटेक्ट रहे, है ना। नेक्स्ट वो बता रहे हैं जो ऑर्गन्स हैं यूएनए के। यूएन के ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में बताया है जो ऑर्गन्स है यूएनए के, यूनाइटेड नेशंस के, वो 6 हैं। फर्स्ट इज जनरल असेंबली, सेकंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज सेक्रेटरीट, फोर्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिफ्थ इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड सिक्स्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये सब क्या है, ये ऑर्गन्स है यूएनए के। ये बता रहे हैं भी ये जो जनरल असेंबली है ये क्या है, इनका क्या काम होता है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इनका क्या काम होता है। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे।